अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को भी कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति रहने वाली है इस सप्ताह, किस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में इस सप्ताह से आने वाली हैं, यानी कि ये पूरा सप्ताह किस तरह का रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड मकर राशि वालों का किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी युवा सदस्य की स्थिति बहुत मजबूत होगी। उनके नौकरी या व्यवसाय या हो सकता है उनकी पढ़ाई लिखाई से परिवार को मान सम्मान प्राप्त हो समाज में। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। किसी महिला चिकित्सक की या महिला जो कोई घर की सदस्य भी हो सकती है उनकी सलाह को मानिए, वो सलाह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इसके बाद आर्थिक स्थिति से संबंधित ये कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स का। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि जो आपका आर्थिक क्षेत्र है यानी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, काफ़ी आपको धैर्य रखना पड़ सकता है, बहुत परिश्रम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत मेजर कार्ड हमारा आया है नौकरी या व्यवसाय के लिए, आपके लिए टेम्परेंस का, यानी मेजर कार्ड है ये हमारा। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा कि धन प्राप्ति का योग प्रारंभ हो गया है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी आपने अभी तक खोया है, यानी कि जो कहते हैं कि शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण आप पर चल रहा है, तो उसमें जो कुछ भी आपने खोया था वो सब कुछ इस सप्ताह से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको पता न चले, आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए आया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े कलह विवाद की संभावना बन रही है, तो पहले से पता होता है तो लोग अपने कलह विवाद को रोक लेते हैं थोड़ा। तो मकर राशि वालों को पति पत्नी को आपस में वैचारिक मतभेद को बैठकर सुलझा लेना चाहिए, ना कि कलह विवाद की स्थिति को आमंत्रित करना चाहिए। तो ये राशिफल मैंने बताया मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला, किस तरह की परिस्थितियां कुंभ राशि वालों के जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर भी मध्यम चरण की 7.5 चल रही है शनि की। तो आइए देखें सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। ये कार्ड है द मून का। द मून का ये कार्ड पारिवारिक स्थिति के लिए आया है। परिवार में हो सकता है कि कुछ कलह विवाद की संभावना बने, कुछ चीज़ें प्रारंभ हुई हों वो ख़त्म हो जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। तो पहले से मैं ये बता रही हूँ, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो उनको रोकने की पूरी कोशिश करिए। उनको रोक सकते हैं आप, क्योंकि आप में पूरी सामर्थ्य है। अगर नहीं पता हो तो परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, लेकिन पता हो तो उनको रोका जा सकता है। दूसरा कार्ड आपका द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि मेजर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लगातार। पहला कार्ड भी ये मेजर कार्ड था और ये दूसरा कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य आपके साथ है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, फिर भी मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है धन संबंधी कुछ नुकसान हो, या कहीं बिना सोचे समझे धन लगा दें, वो धन डूब जाए। तो इस स्थिति को आने से पहले काफ़ी सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि सोच विचार के अगर चलेंगे तो धन को डूबने से बचाया जा सकता है। उसके बाद द हैंगमैन का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा सोच समझ करके चलने की आवश्यकता है। आपको लग सकता है कि मैंने आपके सारे कार्ड्स इसी तरह के बताए, चूँकि इस तरह के आ रहे हैं इसलिए मैं सलाह दे रही हूँ कि घर परिवार के मामले में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद को रोकने की कोशिश करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो भी आर्थिक स्थिति है धन को बिना सोचे समझे कहीं भी मत लगाइए, और नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है कि ये शनिदेव की अपनी चीज़ भी हो, यानी कि जो शनि की 7.5 चल रही है उसका प्रभाव भी हो सकता है ये। उसके बाद 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और दोनों लोग थोड़ा सा मिलजुल करके रहें, घूमने फिरने चले जाएं, परिवार को समय दें, और पति पत्नी एक दूसरे को समय देंगे तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं जो है सुलझ सकती हैं। तो ये राशिफल मैंने बताया कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि मीन राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह
होने वाली हैं, इस तरह के संयोग बनने वाले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए आइए सबसे पहले देखें उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में कुछ 2 नई चीज़ें प्रारंभ होंगी, यानी परिवार की स्थिति में कुछ 2 नई शुभ सूचनाएं मिलने वाली हैं और इन शुभ सूचनाओं से पूरा परिवार बहुत ही प्रसन्नता की स्थिति में होगा। उसके बाद 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी आप उसका सामना कर सकते हैं, उससे निपटारा पा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के संबंध में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर है द एम्परर का कार्ड, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति को लेके कह सकते हैं कि किसी 60-65 साल के व्यक्ति की, चाहे वो कार्य क्षेत्र के हों या घर के हों, आप अपने ऊपर उनका प्रेशर महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस प्रेशर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ जाएगी और आप धन के क्षेत्र में नए तरीके से नए लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ एक कार्ड ये दर्शाता है कि आपको थोड़े से आत्मनियंत्रण की और आत्मशक्ति की आवश्यकता है, यानी कि अपनी विल पावर को बनाकर रखें और सेल्फ कंट्रोल पर ध्यान दें। बहुत सच्चाई, बहुत ईमानदारी भी कभी कभी घातक हो जाती है और बुराई तो घातक होती ही है। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सच्चाई और ईमानदारी को नियंत्रित कर लें, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर आगे बढ़ कर के अपनी ईमानदारी को मान लेने पर भी हो सकता है कि उससे आपका नुकसान हो जाए। अगर आप में ये क्षमता है कि उस ईमानदारी को दर्शा करके आप अपना नुकसान उठा सकते हैं तो बिल्कुल उठाइए। अन्यथा थोड़ा सा कुछ भी ऐसा करने से पहले स्वयं को नियंत्रित रखें, यानी कि ईमानदारी से कार्य करें, लेकिन अगर किसी का उससे नुकसान हो रहा हो तो थोड़ा सा स्वयं को नियंत्रित कर लें। उसके बाद डेथ का कार्ड है दाम्पत्य जीवन के संबंध में। दाम्पत्य जीवन के संबंध में अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो तो उसको नियंत्रित करके चलिए, यानी कि सेल्फ कंट्रोल और विल पावर की आवश्यकता दाम्पत्य जीवन में भी कह सकते हैं कि है। ये स्थिति ये है कि जब आप स्वयं को नियंत्रित करके चलेंगे तो कलह विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे और नई चीज़ें शुरू होंगी। यानी कि ये कार्ड ये दर्शाता है, मेजर कार्ड है, ये दर्शाता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत बेहतरीन ढंग से लेकर के चल सकते हैं। कहीं कोई अगर परेशानी है, कोई लड़ाई झगड़ा कलह विवाद है तो उसका अंत हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बनेगा। तो ये राशिफल मैंने बताया मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।